और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे कुछ दूसरी अहम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री का आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरा हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस जेल में अंतिम सांस ली थी, प्रधानमंत्री अपनी झारखंड यात्रा के दौरान उस स्थल को नमन करेंगे। इसको लेकर बिरसा मुंडा संग्रहालय में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी पुरानी जेल के बैरक नंबर 4 को भी देखने जाएंगे। यहां पर बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। अंग्रेजों के खिलाफ देश के लिए जंग लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा ने जिस जेल में अंतिम सांसें लीं, उस स्थल को नमन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर आएंगे। इसको लेकर बिरसा मुंडा संग्रहालय में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय के रूप में विकसित किए गए पुरानी जेल का बैरक नंबर 4 खास है। इसी कमरे में भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रखा था। प्राण त्यागने से पहले धरती आबा के अंतिम दिन यहीं गुजरे थे। उस कमरे को संग्रहालय में बदलकर उनकी यादों को संजोने की कोशिश की गई है। जेल की बनी संरचना को उसी रूप में संरक्षित किया गया है। बिरसा मुंडा ने जिस कमरे में जीवन का अंतिम समय गुजारा, वहीं उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। बगल के कमरे में भगवान बिरसा और उनके जीवन से जुड़ी जानकारी से अवगत कराया गया है। 30 एकड़ में फैले पुराने जेल परिसर को पार्क और संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। परिसर को भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का नाम दिया गया है। अपने माटी को बचाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ में आंदोलन किया, अपनी आहुति दी। उसको पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है और इसमें सारे वैसे वीरों को स्मरण करते हुए नए संकल्प के साथ हम कैसे इस देश को समर्थ बनाने में उन वीरों के जो आहुति है उसको हम सम्मान करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें। पुराने जेल परिसर के बाहर भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका निर्माण जाने माने मूर्तिकार श्री राम सुतार के निर्देशन में हुआ है। परिसर की दीवारों पर धरती आबा की उक्तियां उकेरी गई हैं। संग्रहालय में झारखंड के दूसरे वीर शहीदों की जीवनी और देश की आजादी के लिए किए गए उनके संघर्ष की गाथा को भी बयां किया गया है। मुख्य भवन के सामने गंगा नारायण सिंह, पोटोहो भागीरथी मांझी, वीर बुधू भगत, तेलंगा खड़िया, सीदो कानू, नीलांबर पितांबर, दिवा किसुन, गया मुंडा और टाना भगत की 9-9 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। संग्रहालय परिसर में फिल्मों के माध्यम से वीर स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी और संघर्ष को दिखाया गया है। भगवान बिरसा मुंडा को उनके उलगुलान विद्रोह के लिए गिरफ्तार कर जेल लाया गया था। भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय में राज्य की जनजातीय संस्कृति की झलक भी दिखती है। छोटे से गांव और वहां काम करते ग्रामीणों का प्रारूप हर मन को मोह रहा है। आदमकद मूर्तियों के जरिए ग्रामीणों की जीवन शैली को बखूबी दर्शाया गया है। परिसर में एम्फी थिएटर भी तैयार किया गया है। संग्रहालय में पुरानी संरचना को उसके उसी रूप में संरक्षित करते हुए पूरे परिसर को फूल पौधों से खूबसूरत और मनोरम बनाया गया है, ताकि वर्तमान पीढ़ी उनकी जीवन शैली को देख सके। हर साल हजारों लोग इस संग्रहालय को देखने आते हैं। प्रधानमंत्री के आने के बाद निश्चित तौर पर यहाँ पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अवधारणा थी कि पूरे देश में ढंग से जनजातीय शहीदों का संग्रहालय बने और जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से ये हो रहा था। और गुजरात में एक राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय बन रहा है, वहीं पे जहाँ पे हमारे लौह पुरुष पटेल जी की मूर्ति है, उसी इलाके में वो पूरे देश के जो जनजातीय शहीद हैं उनका वो संग्रहालय बन रहा है। उसी क्रम में ये झारखंड को मिला वो जो परियोजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। हमारे यहाँ सुविधा ये थी कि जो जेल था जहाँ भगवान बिरसा मुंडा शहीद हुए थे, तो उसको ही संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करना था। प्रधानमंत्री का यह निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान रेल, सड़क, शिक्षा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई क्षेत्र में लगभग 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और उन्हें राष्ट्र को भी समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें NH 133 के महगामा हंसडीहा सेक्शन के 52 किलोमीटर लंबे हिस्से को 4 लेन का करना, NH 114A के बासुकीनाथ देवघर सेक्शन के 45 किलोमीटर लंबे हिस्से को 4 लेन का करना,
केडीएच पूर्णाडीह कोल हैंडलिंग प्लांट और आईआईटी रांची के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखना शामिल है। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन होगा और राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा उनमें आईआईएम रांची का नया परिसर, आईआईटी आईएसएम धनबाद का नया छात्रावास, बोकारो में पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट डिपो, हटिया पकरा सेक्शन, तलगारिया बोकारो सेक्शन और जारंगडीह पतरातू सेक्शन को डबल करना शामिल है। इसके अलावा झारखंड में 100% रेलवे विद्युतीकरण की उपलब्धि भी प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए और आदिवासी समुदाय के लिए। और इसी दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री न केवल श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे बल्कि खूंटी में के पास जो भगवान बिरसा मुंडा का गांव है जहां पर उनका जन्म हुआ तो वहां भी जाएंगे और जनसभा को भी एक संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज, रांची। और बीते 9 वर्षों में मिशन मोड में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जिसे पीवीटीजी कहा जाता है, उनके विकास को पहली बार फोकस क्षेत्र के तहत शुरू किया गया है। समूह के सामाजिक और आर्थिक विकास के मद में अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये पहली बार है कि पीवीटीजी समूह के लिए डेटा केंद्रित मानव विकास सूचकांक के साथ पीवीटीजी के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है जिसका लक्ष्य समुदाय का समग्र विकास करना है। केंद्र की मोदी सरकार अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 9 वर्षों से अपनी अनेक योजनाओं द्वारा जनजाति के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस प्रतिबद्धता को ऐसे भी समझा जा सकता है कि देश भर में अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय के वार्षिक बजट में निरंतर वृद्धि की जा रही है। 2023-24 के लिए मंत्रालय को 12,461.88 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो 2013-14 के 4,295.94 करोड़ रुपए के बजट की तुलना में 3 गुना अधिक है। जनजाति कार्य मंत्रालय 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करता है, जिनके तहत प्रतिवर्ष 30 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसका वार्षिक बजट 2500 करोड़ रुपए से अधिक है। पारदर्शिता और बिना परेशानी के समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए इन छात्रवृत्तियों का भुगतान डीबीटी मोड में किया जाता है। जनजातीय लोगों के एक अन्य ऐतिहासिक अवसर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव की खुशी मनाने और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया। वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक 21.99 लाख व्यक्तिगत अधिकार पत्र और कुल 1.08 लाख सामुदायिक अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मैं समझता हूं कि देश की जो पृष्ठभूमि है उसको समझते हुए आगे भारत के भविष्य के निर्माण में क्या योगदान होना चाहिए वो जनजाति क्षेत्रों से प्रारंभ होकर के हमें 2047 का लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। सरकार 740 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल स्थापित कर रही है, जो 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। अगले 3 वर्ष में 740 EMRS के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की केंद्रीय भर्ती की जाएगी। ये स्कूल स्थानीय भाषाओं पर भी जोर देंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र अपनी जड़ों से अलग ना हो। पूरे देश भर के जनजाति समाज के बारे में सामूहिक रूप से कैसे ऐसे योजनाओं का सूत्रण कार्यान्वयन किया जाए जिससे कि हम पूरे देश के 10.5 करोड़ जनजाति और जनजाति क्षेत्र का संपूर्ण विकास, आत्मनिर्भरशीलता, उनके मूल में इनके संस्कृति को हम यदि अक्षुण्ण रखते हुए विकास के नई मानक तय करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस है उसको भी हम मुकाबला कर सकते हैं। कला संस्कृति के अलावा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों को पिछले 9 वर्षों में पद्म
और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जहां पहले की सरकारें आदिवासी परंपराओं का मजाक उड़ाती थीं, वहीं दूसरी ओर वर्तमान मोदी सरकार ने आदिवासी परंपराओं का सम्मान किया है। आदिवासी समुदाय का कल्याण इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जहां भी जिन राज्यों में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है, सरकार ने आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, रांची। और पीएम मोदी आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव जाएंगे। पीएम प्रमुख सरकारी योजनाओं का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री का ये निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके। योजनाओं की संतृप्ति का यह लक्ष्य पाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा लोगों के पास जाने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छ सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित होगी। संभावित लाभार्थियों का नामांकन इस यात्रा के दौरान मिले विवरणों के जरिए किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री झारखंड के खूंटी में आईईसी वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले जिलों से शुरू होगी और 25 जनवरी 2024 तक देश के सभी जिलों को कवर करेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक अनुपम पहल प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का शुभारंभ भी करेंगे। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी 22,544 गांवों और 220 जिलों में रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 28 लाख है। ये जनजातियां बिखरी हुई दूरस्थ दुर्गम बस्तियों में और अक्सर वन क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट वाले इस मिशन में पीवीटीजी परिवारों और इनके आवासों को सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसर जैसे बुनियादी सुविधाओं से युक्त करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा पीएमजेएवाई, सिकल सेल रोग उन्मूलन, टीबी उन्मूलन, 100% टीकाकरण, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री पोषण, प्रधानमंत्री जनधन योजना आदि के लिए अलग से संतृप्ति सुनिश्चित की जाएगी। किसानों के कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता दिखलाने वाले एक और उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से जारी की जाएगी। इस योजना के तहत अब तक किसानों के खातों में 14 किस्तों में 2.62 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, रांची। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री का, जिस पर देश भर की जो जनजाति समुदाय हैं उनकी निगाहें बनी होंगी। और आज हम इसी विषय पर एक खास चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा का जो विशेष जो मुद्दा है वो यही है कि जनजाति समुदाय का लगातार देश में उत्थान हो रहा है। जनजाति समुदाय का हो रहा है उत्थान। बीते 9 वर्षों में जनजाति समुदाय का केंद्र की मोदी सरकार के तहत लगातार उत्थान हो रहा है। और इस बहुत ही विशेष विषय पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर नूपुर तिवारी जी हैं, जो कि विशेष निदेशक हैं एनटीआरआई नई दिल्ली से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हैं। शेखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर नूपुर मैम आपसे मैं करना चाहूँगा। और जैसे कि हमने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण, खासकर जो पीवीटीजी ग्रुप है उनके लिए, और 24,000 करोड़ रुपए का उनके लिए बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें कि शिक्षा होंगे, स्वास्थ्य होंगे, तमाम चीज़ें होंगी। कैसे देखते हैं केंद्र की मोदी सरकार के इस पहल को? देखिए, आपने तो शुरुआत ही इतनी अच्छी बात से की कि 24,000 करोड़ स्कीम जो है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए है। और कल आपने जैसे बताया जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। 15 नवंबर को ये मनाया जाता है। भारत सरकार ने इसको रखा गया है। इसे बर्थ एनिवर्सरी भगवान बिरसा मुंडा के ही दिन मनाया जाता है। तो ये इसी दिन अगर प्रधानमंत्री जी खूंटी गए हैं और उलीहातू भी जा रहे हैं
और ये मिशन को लॉन्च करेंगे, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि एम्पावर किया जा रहा है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को। ये जो सारी इसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात है। इसमें जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनका नंबर 75 ग्रुप्स हैं जो 18 इन्हें जैसे 18 स्टेट्स में है और यूनियन टेरिटरीज में जी। और 22,000 जैसे इनको बोलते हैं और 554 विलेजेस में है। इनकी पॉपुलेशन अराउंड 28 लाख है। बहुत ही ज्यादा रिमोट एरियाज में रहते हैं और इनकी जैसे आप बात करें तो इन्हें पहले प्रिमिटिव ट्राइब्स ही माना जाता था, अभी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स कहा गया है। बिल्कुल। और देबोर कमेटी एक बनाई गई थी काफी पहले, जिसमें इन्होंने इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को बताया था। ट्राइबल के विदिन भी एक वल्नरेबल ग्रुप है जिनकी जनसंख्या या तो एक स्टैग्नेंट है या कम हो रही है, बिल्कुल। जिन्हें काफी रिमोट एरिया की वजह से एक शिक्षा में भी वो ट्राइबल में भी काफी पीछे हैं, हेल्थ इश्यूज उनके साथ है, सोशियो इकोनॉमिक, लाइवलीहुड, ये सब चीजों में एक ट्राइबल के जो मापदंड होता है उसमें भी काफी ज्यादा वो पीछे हैं। तो ये पूरे मिशन का ही संक्षिप्त में यही कहूंगी कि एम है सोशियो इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल बिल्कुल। ऐसे में शेखर सर ये बातें मैं जोर देकर कह रहा हूं कि बीते 9 वर्षों में, उससे पहले की सरकारें ने जो किया आप हम सभी जानते हैं, लेकिन बीते 9 वर्षों में देखिए सरकार की ये दूरदर्शिता की समाज के ऐसे तबके के लोग, समाज की पंक्ति में सबसे अंतिम पायदान में पीवीटीजी ग्रुप के लोग हैं, उन तक भी 24,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है और उसमें तमाम चीज़ों को इंक्लूड किया गया ताकि उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ये जो नीति है और ये जो नीयत है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये अभी जो कोशिश हो रही है असीम जी कि प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है वो सैचुरेशन पॉइंट तक ले जाना चाहिए। यानी पहले ये था कि भाई ऑप्टिमम लेवल तक हम इसको इम्प्लीमेंट करें, जितने हो सके कवर करें। अभी जो फेज आ गया है वो है, इसको प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं ये सैचुरेशन पॉइंट, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति ना रह जाए जो इस स्कीम से बेनिफिट ना मिला हो। तो इसीलिए आप देख रहे हैं ये जो नया कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है, एक प्रकार से कम 9 मिनिस्ट्रीज का इसमें, क्योंकि बार बार पीएम ये भी कहते हैं भाई जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है उसमें साइलोस में काम नहीं होनी चाहिए। हर मिनिस्ट्री केवल अपनी मिनिस्ट्री की नहीं देखना चाहिए, जो समस्या सामने है आदिवासी लोगों की जो स्थिति को जो बदलना है उसमें सब मिलकर करें। जो जितनी स्कीम्स हैं वो कैसे एकजुट होके जो 5 कम से कम जो 8 प्रायोरिटीज है वो प्रायोरिटीज कैसे हम कवर करें और लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे हो, लास्ट पर्सन तक कैसे ये चीजें पहुंचे, इसका भी जोश दिया जा रहा है। मैं मानता हूं अभी तक जो 9 साल में फोकस हुआ, इस फोकस का और पिन पॉइंटेड फोकस हो रहा है। और इसको आप वो भी साथ में ले लीजिए, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का एक प्रोग्राम चला था जी, ये जो चल रहा है उसमें भी कई आदिवासी जिले आते हैं। और ये जो खास करके जैसे अभी बता रहे थे कि जो कम से कम 22,000 गांवों की कवर, 22,500 जो गांव हैं उनको कवर करने की जो ये होगी इस पे, और 220 डिस्ट्रिक्ट कवर होगी। इसका मतलब पूरा जोश के साथ, और एक डेडलाइन भी रखा गया है कि जो जनवरी तक जितने जो अलॉटेड बजट है उस बजट को पूरा खर्च किया जाए, उसको पूरा इंप्लीमेंट किया जाए और बेनिफिशियरीज तक पहुंचना है, उनसे फीडबैक भी लेना है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो एक अवेयरनेस की कैंपेन भी जो शुरू हो रहा है साथ में, उसका पर्पस भी यही है कि लोग जाने, आदिवासी लोगों को ये भी जानकारी मिलनी चाहिए, इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि उनको अभी तक क्या क्या कार्यक्रम उनके लिए किया जा रहा है, उसका क्या फायदा मिला नहीं मिला, ये सारे कोशिश अभी हो रही। और डॉक्टर नूपुर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस बात का जिक्र भी है इस कार्यक्रम में कि जो सिकल सेल एनीमिया वाली जो चीजें हैं या टीबी की बात है, 100% टीकाकरण, चूंकि हम जानते हैं कि इन तक ये सारी चीजें पहुंची हैं लेकिन उस मात्रा में नहीं पहुंची हैं जिसका कि हम 100% कह सकें। इसको भी इस पूरे मिशन में, इस योजना में शामिल किया गया ताकि उनका स्वास्थ्य कम से कम बेहतर हो सके। जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मिशन जो है एक कन्वर्जेंस मोड में चल रहा है जिसमें 11 इंटरवेंशन है 9 मिनिस्ट्रीज के साथ हैं। तो इसमें आप देखिए सैचुरेशन की बात करी, इसमें इंश्योर किया गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
सिकल सेल डिजीज, इसको भी एलिमिनेशन करना है। टीबी एलिमिनेशन की बात हुई है। 100% इम्यूनाइजेशन, सिर्फ टीबी ही नहीं, 100% इम्यूनाइजेशन है। पीएम सुरक्षा मातृ योजना एक उसमें एक स्कीम है, उसकी भी बात इसमें कन्वर्जेंस की बात ही है। पीएम मातृ वंदन योजना और पीएम पोषण जो उनके पोषण की बात है, और पीएम जन धन योजना। तो इस तरह से 9 मिनिस्ट्रीज के इंटरवेंशन से ही इस मिशन को आगे बढ़ाना है, और इसमें कन्वर्जेंस मोड की बात की है। तो अपने आप में बहुत ही अलग ढंग का ये स्कीम है, जिसमें फुल कन्वर्जेंस की बात है और हर पहलू को लिया गया है। ठीक है, एक आखिरी सवाल शेखर सर आपसे कि जिस तरह से एक और कार्यक्रम की शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री रांची में ही विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत करेंगे, ताकि जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाएं उसका एक भी लाभार्थी छूटने ना पाए, ये कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोग्राम का मकसद है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, देखिए, ये क्योंकि बार बार प्राइम मिनिस्टर का यही रहा है कि जो फैसले लिए जाते हैं दिल्ली में, वो जाके गांव तक पूरा उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, और हो रहा है। और उसके पीछे जिस प्रकार से मॉनिटरिंग हुई है इस बार लगातार, मैं मानता हूं पहले किसी सरकार में इतनी मॉनिटरिंग ऊपर लेवल पे हुआ हो, बिल्कुल, और डाउन द लाइन, मतलब देखिए ये मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर से लेकर ऊपर डिपार्टमेंटल हेड तक, मिनिस्ट्री लेवल तक और पीएमओ तक, जिसके वजह से जो कवरेज हुआ है, जो बेनिफिट्स मिली है, जो लोगों को लाभ हुआ है, और लोगों को अवगत भी किया जा रहा है। देखिए, साथ में जो बात अभी आपने की, लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई ये कार्यक्रम है, ताकि वो हक से जाके देख सकते हैं। अगर वो छूट गए हैं या उनकी गांव में नहीं हुआ हो, या कुछ पूरे जो चीजें हुआ वो आधा इंप्लीमेंट हुआ हो, तो क्योंकि जानकारी एक प्रकार से आपको हक को मजबूत करता है। ये जानकारी देना, जानकारी फीडबैक लेना, ये मैं मानता हूं एक प्रकार से जिस तरह हमारे यहाँ विकास की कार्यक्रम इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और एक टारगेटेड ग्रुप के लिए, एक तो ये मॉडल बन जाएगा आगे जाके विश्व में। जैसे हमारे मास वैक्सीनेशन एक प्रकार से मॉडल बना था, गरीब दूर करने के लिए आदिवासी जो इलाके में एक प्रकार से एक स्पीड ट्रैक पे जो चीजें हो रही है, ये अपने आप में एक वर्ल्ड एग्जाम्पल बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, इस दोनों ही प्रोग्राम का मकसद, एक तो जो पीवीटीजी ग्रुप है, जो कि बिल्कुल समाज के आखिरी पायदान में जो लोग खड़े हैं, उन तक भी विकास की रोशनी पहुंचाना, और साथ साथ देश के दूसरे जो बाकी लोग हैं उन तक भी इस संकल्प यात्रा के जरिए, ताकि जो भी योजना है उनका लाभ उन तक पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है, इसके भी जायजा लेना। इस दोनों प्रोग्राम के जरिए पूरे देश का कहीं ना कहीं फायदा होने वाला और विकास के रास्ते पर भारत आगे बढ़ने वाला है। समय इतना ही है। डॉक्टर नुपुर तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शेखर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे